देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पुतिन की नई वॉरशिप 220 मीटर लंबी है। इसमें 25,000 टन वजन उठाने की क्षमता है। एक वॉरशिप 20 जंगी हेलीकॉप्टर लेकर चलती है। एक वॉरशिप में 1000 सैनिक तैनात रहते हैं। देखने में छोटी लेकिन मार करने में सबसे विध्वंसक जहाज। पुतिन का सारा जोर छोटे और घातक जंगी पोतों पर है। बड़े कैरियर के बजाय रूस नेवी छोटे युद्धपोत को एटमी हथियारों से लैस कर रही है। इनके साथ पुतिन समुद्री जंगी बेड़े में बेहद विनाशक हथियारों में इजाफे का मन बना लिया है। मौजूदा वक्त में रूसी सेना में 2 बैटल क्रूज यानी बड़े और लंबे युद्धक जहाज हैं, 3 क्रूजर जहाज, 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक वॉरशिप, 11 फ्रिगेट यानी कैरियर के साथ चलने वाले जंगी जहाज, 79 वाहक जहाज, 20 लैंडिंग शिप, 37 लैंडिंग क्राफ्ट, 2 पेट्रोलिंग शिप, 51 पेट्रोलिंग बोट, 12 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 9 क्रूज मिसाइल सबमरीन, 14 अटैक सबमरीन SSM, 22 अटैक सबमरीन SSK। पुतिन की नेवल पावर में सबसे खास है उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जंगी बेड़े। समंदर में सुनामी लाने वाला बेहिसाब हथियार रूसी नौसेना के पास है। परमाणु पनडुब्बियों और वॉरशिप पर तैनात हाइपरसोनिक मिसाइलें जिन फ्लीट्स के पास हैं, उनके नाम भी देखिए। रूस की नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट आर्कटिक सागर में तैनात रहती है। पुतिन नेवी प्रशांत महासागर में पैसिफिक फ्लीट से राज करती है। इसका मुख्यालय व्लादिवोस्तोक में है। रूस की नेवल फ्लीट ब्लैक सी का मुख्यालय सेवास्टोपोल में है, जिससे रूस का अजोव सागर तक दबदबा कायम है। इसके साथ बाल्टिक और कैस्पियन फ्लीट से पुतिन नेवी समंदर में बादशाह कायम करना चाहती है। लेकिन पुतिन को इसके लिए ट्रंप नेवी से टक्कर लेनी होगी। क्रीमिया आइलैंड का झगड़ा कभी भी युद्ध बदल सकता है। अजोव सागर और काला सागर में पुतिन से भिड़ने के लिए ट्रंप नेवी तैनात है। अमेरिकी नौसेना यूक्रेन की सलामती के लिए कई देशों की सेनाओं के साथ ब्लैक सी में डेरा डाले है। यूएस नेवी का 6ठा जंगी बेड़ा काला सागर में सी ब्रिज नाम से और रिहर्सल करेगी। इस युद्धाभ्यास में बल्गेरिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया की नेवी शामिल है। रूस की मान में घुसकर सुपर पावर को चैलेंज देना बताता है कि पुतिन को बराबर टक्कर मिलेगी। यही वजह है जो उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 पर पूरी ताकत झोंक दी है। मुमकिन है बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल पुतिन दुनिया के सामने रखें, क्योंकि उन्हें अपने हथियारों की नुमाइश का शौक भी है। आगे पावरफुल पुतिन के सबसे विनाशक हथियारों का जंगी ट्रेलर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। मौजूदा वक्त का सच यही है कि अमेरिका आज सुपर पावर है। रूस अपने सुपर पावर का रुतबा गंवा चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रूस कमजोर है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे विध्वंसक और विनाशकारी हथियार है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार उनके पास है। परमाणु बमों का सबसे बड़ा जखीरा उनके पास है। पुतिन के सबसे विनाशक बारूदी हथियारों की एक एक डिटेल जो है वो हम आपको इस अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। 29 अक्टूबर 2019 अर्खांजेल्स्क, व्हाइट सी, उत्तरी रूस। परमाणु पनडुब्बी K114 तुला सफेद सागर में गोते लगा रही थी। जब पनडुब्बी यूरोप तक के करीब पहुंची तो नौसैनिक हरकत में आ गए। वॉर रूम से प्रेसिडेंट पुतिन का ऑर्डर आ चुका था। सबमरीन K114 से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। मिसाइल का नाम RSM-56 बुलवा था। मिसाइल से फादर ऑफ एटम बम का टेस्ट किया गया। सफेद सागर में चली मिसाइल का धमाका बैरेंट सागर में हुआ। जिसके साथ विनाशक हथियारों की होड़ में रूस सरताज बन गया, जिसके पास सबसे विध्वंसक सबसे ज्यादा एटम बम है।
सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके पास दुनिया का सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम है। पुतिन के मिसाइल तरकश में 6 ऐसी मिसाइलें हैं जिनके एक वार से दुनिया दहल जाए। RS-36 थर्मट मिसाइल है जिसे सैटर्न 2 भी कहते हैं। 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 208 टन की मिसाइल जो 18,000 किलोमीटर दूर किसी भी इलाके में परमाणु धमाका कर खाक कर दे। सैटर्न 2 एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भरती है। नाटो सेना इस मिसाइल को शैतान नाम देती है, जबकि सैटर्न 2 से भी घातक मिसाइल रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में तैनात कर रखी है। इसका नाम एवनगार्ड है। यूराल के पहाड़ी में पुतिन की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल दिसंबर 2019 को भेजी गई। एवनगार्ड 2 टन वजनी, 5 मीटर लंबी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा है। रूस के हाइपरसोनिक हथियारों में एक मिसाइल किंजल है जिसकी डिटेल रूसी सेना ने साझा ही नहीं की। रूसी नौसेना के पास ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके इस्तेमाल में किसी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ती। खुद ब खुद खतरे के वक्त यह मिसाइल एक्टिव हो जाती है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जखीरे में RT-2 टोपोल को भी महाविध्वंसक माना जाता है जिसकी जद में दुनिया का कोना कोना है। दुनिया दहलाने वाला बम डूम्सडे बम पर पुतिन आर्मी जोर शोर से जुटी है, जिसकी अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विध्वंसकारी बम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट-60 के जरिए बनाया गया है। एस्केप बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बम को दागा जा सकता है। इस बम के साथ एस्केप मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इस बम को सी लेवल से 3,000 फीट के नीचे तक कई सालों तक रखा जा सकता है। आधुनिक युग के सबसे घातक और विनाशक हथियार जुटाकर पुतिन ने दुनिया में डंका बजा दिया है। यही वजह है जो आज रूस से टकराने से पहले किसी भी दुश्मन को 1000 दफा सोचना पड़ता है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।